हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाया, क्या आइडियाज़ उनके दिमाग में आए, क्या रूल था उनका, क्या उनका फर्स्ट पीरियोडिक लॉ था जिसके अनुसार उन्होंने पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया। तो Dmitry Ivanovich Mendeleev was the founder of classification of elements. The main credit of classifying the element goes to the Mendeleev, and Mendeleev classified the elements in the increasing order of atomic mass. Okay, so at the time of Mendeleev, only 63 elements were present, and he arranged all these 63 elements in the increasing order of the atomic masses. And how he arranged that elements? Just like कार्ड्स, जो ताश के पत्ते होते हैं ना, तो वैसे ही कार्ड्स उन्होंने 63 कार्ड्स लिए, उसमें एटॉमिक जो एटम्स जो एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास को लिखा। 63 कार्ड्स उनके पास हो गए। फिर उन 63 कार्ड्स को उन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना शुरू किया, जस्ट लाइक न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के हिसाब से। कि न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव में उन्होंने 8 ग्रुप बनाए थे ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ फिर एट्थ, तो उसी हिसाब से इन्होंने उन कार्ड को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा। फिर उन्होंने ये पाया कि जो एलिमेंट जिनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज है, जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज रख रहे हैं, उनमें जो ग्रुप है वो भी सिमिलर है, यानी कि जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज के थे वो सिमिलर ग्रुप में आ गए अपने आप ऑटोमेटिकली। तो इससे इनको और आइडिया लग गया और इन्होंने उसके हिसाब से अपनी पीरियोडिक टेबल बना दी। और इन्होंने पीरियोडिक लॉ क्या दिया? द पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज द पीरियोडिसिटी इन देयर एटॉमिक मासेस, यानी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा था तो पीरियोडिसिटी क्या होगी? एटॉमिक मासेस ही हो गई। ठीक है, अब ये रही इनकी पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल ये रही। देखिए इन्होंने कितने 8th ग्रुप, कितने ग्रुप हैं? 8। ठीक है, और ये पीरियड हो गए, इन्होंने ये बनाए 6 पीरियड बना दिए। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन करने से पहले इन्होंने क्या किया? ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को भी ले लिया अपने साथ, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा? R2O और RH। R2 हो गया ऑक्साइड की फॉर्म में और RH का मतलब हो गया हाइड्राइड बनाएगी। जैसे पहला मेंबर जो था वो हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाएगा H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड। लिथियम हाइड्राइड बनाएगा लिथियम LiH और ऑक्साइड बनाएगा Li2O की फॉर्म में। ठीक है, ऐसे सोडियम जो है वो Na2O सोडियम ऑक्साइड और NaH सोडियम हाइड्राइड। तो ये इन्होंने फॉर्मूला के हिसाब से ये अरेंज कर दिए। अब ड्रॉबैक क्या आता है इनका है, देखिए ड्रॉबैक क्या आता है। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप है, ये वाला फर्स्ट ग्रुप है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम कॉपर रुबिडियम सिल्वर सीसियम और मतलब गोल्ड। अब फर्स्ट ग्रुप में हम देख रहे हैं कि ये भी हाईली रिएक्टिव है, ये भी रिएक्टिव है, ये भी रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव है, ये भी हाईली रिएक्टिव है, ये भी हाईली रिएक्टिव है और ये भी। लेकिन कॉपर और सिल्वर और ये गोल्ड जो है ये तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो ये ड्रॉबैक बना किसका? मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल का, कि हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स के ग्रुप में हाईली अनरिएक्टिव एलिमेंट्स का आ जाना, ये ड्रॉबैक बन गया इनका। दूसरा ड्रॉबैक हम आपको दिखाते हैं, जैसे ये देखिए, जब इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखा, जब उन्होंने क्या किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से सारे एलिमेंट्स को अरेंज करा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 55.85 58.93 और 58.71, यानी निकल को पहले यहाँ आना चाहिए था 58.71 फिर 55.81, यानी निकल आयरन कॉपर, ये होना चाहिए था ऑर्डर। लेकिन ये ऑर्डर गलत हो गया, यानी पहले ये होना चाहिए था, फिर सेकंड नंबर पे ये, थर्ड नंबर पे ये, तो ये एक ड्रॉबैक ये बन गया। तो ये ड्रॉबैक मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में थे। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक हो गए।
अब मेंडलीफ का अचीवमेंट क्या था कि मेंडलीफ ने क्या करे थे, कुछ ही लेफ्ट सम गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ ने कुछ गैप छोड़ दिए थे पीरियोडिक टेबल में फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ठीक है, उन्होंने सोचा कि जो डिस्कवर नहीं हुए उनको लिए उन्होंने उसकी प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट कर दी, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज पहले से डिफाइन कर दी। मेंडलीफ ने कहा कि ये जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट है अगर ये डिस्कवर होंगे तो इनका एटॉमिक मास, इनकी डेंसिटी ये होगी। तो उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया, ये नॉट बी डिस्कवर्ड एट द टाइम, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन, एका, ठीक है, तो ये नाम उन्होंने रखा। तो मेंडलीफ नेम्ड देम बाय प्रीफिक्सिंग अ संस्कृत न्यूमरल एका एनी वन to the name of the preceding elements in the same group. For instance, scandium, gallium and germanium discovered later have properties similar to eka boron, eka silicon and एक, ठीक है। तो उन्होंने क्या नाम दिया था, एका बोरोन, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन नाम दिया था जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने प्रोडक्ट टेबल बना दी उसके कई साल बाद जब नए एलिमेंट डिस्कवर हुए तो देखा कि नए एलिमेंट कौन कौन से डिस्कवर हुए, स्कैनेडियम, गैलियम और जर्मेनियम। तो स्कैनेडियम रखा गया किसकी जगह, एका बोरोन की जगह, गैलियम एका एल्युमिनियम की जगह और जर्मेनियम एका सिलिकॉन की जगह रखा गया। ठीक है, एका सिलिकॉन। तो ये एक इनके लिए मेरिट हो गया, यानी कि बेनिफिट हो गया कि हाँ मेंडलीफ ने जो भविष्यवाणी की थी एका बोरोन, एका सिलिकॉन, एका एल्युमिनियम के लिए, वो भविष्यवाणी सत्य साबित हुई कि जब वो लेटर ऑन जब वो एलिमेंट डिस्कवर हुए नए, जर्मेनियम आपका, गैलियम और स्कैनेडियम, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो मेंडलीफ ने बताई थी वही पाई गई। ठीक है, जैसे देखिए ये टेबल बनी है, जैसे एका एल्युमिनियम की जो एटॉमिक मास दिया था 68, ठीक है, तो जब गैलियम डिस्कवर्ड हुआ तो उसका एटॉमिक मास आया 69.7, यानी नियर अबाउट सेम है। इसका ऑक्साइड का फॉर्मूला दिया था E2O3, वैसे ही गैलियम का बनाता है Ga2O3, गैलियम ट्राईऑक्साइड। इसका क्लोराइड का फॉर्मूला बताया था ECl3, जस्ट लाइक दैट गैलियम भी GaCl3 फॉर्मूला बनाता है क्लोराइड साइड। तो ये प्रॉपर्टीज का वही सिमिलर पाई गई, तो ये एक मेरिट बन गई मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की। दूसरा क्या था कि मेंडलीफ ने नोबल गैसेस के लिए कोई भी ग्रुप, कोई भी पीरियड डिसाइड नहीं करा था, क्योंकि उस समय वो डिस्कवर ही नहीं हुए थे। उसके बाद जब कुछ सालों बाद जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, कुछ सालों बाद डिस्कवर हुई, तो नोबल गैसेस को एकदम पीरियोडिक टेबल के बाहर रखा गया, यानी दे हैव गिवन द न्यू ग्रुप फॉर द नोबल गैसेस and name that group is 18 ग्रुप और नोबल गैस ग्रुप और इनर्ट गैसेस ग्रुप। तो ये भी एक मेरिट बन गया मेंडलीफ के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज किसी भी नॉन एलिमेंट से मैच नहीं कर रही। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीफ क्लासिफिकेशन। अब इसमें सिस्टमेटिक लिमिटेशन पढ़ेंगे। तो पहली लिमिटेशन क्या थी? सबसे पहली लिमिटेशन ये पढ़ी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की, ये थी कि हाइड्रोजन की फिक्स पोजीशन नहीं बता पाई है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ग्रुप के साथ, यानी फर्स्ट ग्रुप जो था अल्कली मेटल ग्रुप, उसमें वो एज अ अल्कली बिहेव कर रहा है, एज अ मेटल बिहेव कर रहा है, एज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। और जब देखा जाए तो वो हैलोजन ग्रुप में, तो हैलोजन की तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो अल्कलीज के साथ वो जैसे H2O में H पॉजिटिव बन रहा है और HCl में H पॉजिटिव बन रहा है, और वहीं जब वो हाइड्राइड बनाएगा NaH सोडियम हाइड्राइड, तो Na पॉजिटिव H नेगेटिव की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि दिस इज द एनामोलस बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट प्रोटेक्टेड बाय मेंडलीफ। तो हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन और अल्कली मेटल दोनों के साथ अपनी प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करता रहा, लेकिन मेंडलीफ ने इसको उसकी प्रॉपर्टीज की पोजीशन को सही नहीं बता पाए। दूसरा ये ड्रॉबैक ये हो गया, लिमिटेशन ये हो गई कि मेंडलीफ का तो ये क्लासिफिकेशन कि आइसोटोप की बात करें हम, आइसोटोप में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है। अब जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप थे, 1H1, 1H2 एंड 1H3, यानी तीनों का एटॉमिक मास अलग है, एटॉमिक नंबर सेम है। जब मेंडलीफ ने क्लासीफाई किया था अपने पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में,
तो ऐसे हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के लिए हाइड्रोजन के आइसोटोप के लिए 3 कॉलम होने चाहिए थे कम से कम, लेकिन ऐसा नहीं था इनकी पीरियोडिक टेबल में। तो ये भी एक लिमिटेशन हो गई कि ही डज नॉट रिकॉग्नाइज द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन क्या हो गई कि इन्होंने एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, लेकिन एटॉमिक मासेस जो है एक पार्टिकुलर ऑर्डर में इंक्रीज नहीं हो रहे थे। तो जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था उनको पहले रख दिया गया, जैसे कि अभी हमने ऊपर बताया था आपको। ठीक है, और जिनका एटॉमिक मास कम था उनको बाद में रखा गया, जैसे आयरन को पहले रख दिया गया, निकल को बाद में रखा गया। तो ये भी क्या एक लिमिटेशन बन गई जिसका ये जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद जब मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि 1913 में हेनरी मोजले एक साइंटिस्ट थे। हेनरी मोजले ने ये कहा कि अगर हम एटॉमिक मास को पीरियोडिक लॉ ना मानकर अगर हम एटॉमिक नंबर्स को पीरियोडिक लॉ में डालें, उसके हिसाब से अगर अरेंज करें, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर एलिमेंट्स को अरेंज करें हम, तो हमको ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इन्होंने पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई किया। ठीक है, और क्या बताया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, इन्होंने ये बताया। तो इनकी बात को नील बोर साहब ने समझा, उसको जाना, बैठे, मीटिंग करी, फिर बोले हाँ अच्छा ठीक है मोजले साहब आप सही कह रहे हो, और हम पीरियोडिक टेबल को जो मेंडलीव वाली पीरियोडिक टेबल है उसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से सारे एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे। क्यों ये बेसिक क्यों कहा गया? क्योंकि एवरी एलिमेंट हैव फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हर एक एलिमेंट में उसके इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं, वो किसी दूसरे से मैच नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन केवल उसी के पास है, बाकी किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं, सबके पास एक से ज़्यादा ही है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैग्नीशियम के पास 12 है, दोनों में कोई चेंज नहीं हो सकता। तो इन्होंने क्या सोचा कि ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा, तो इस पर बेस उन्होंने पीरियोडिक टेबल बना दी। अब देखिए ये आ गई आपके सामने पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब इस पीरियोडिक टेबल में एक आराम ये हो गई कि एलिमेंट सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर रख दिए गए। तो उससे क्या हुआ, जितने भी मेंडलीव के जो भी ड्रॉबैक्स थे, मेंडलीव साहब के जो भी ड्रॉबैक थे वो सब कट गए। कैसे? देखो हाइड्रोजन देखो आपको अलग से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन अलग से दिख रहा आपको है। तो हाइड्रोजन के क्या बताया इन्होंने? एनामोलस प्रॉपर्टीज। इन्होंने हाइड्रोजन को, ये अभी भी ड्रॉबैक है, लेकिन इन्होंने एज अ एनामोलस प्रॉपर्टीज के हिसाब से कहा कि हाइड्रोजन को अलग से दिखाओ, क्योंकि वो इस फर्स्ट ग्रुप से भी मैच करेगा और 17 ग्रुप से भी मैच करता है। ठीक है, 17 ग्रुप से भी ये मैच करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर शो करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर शो करेगा। दूसरा, जब एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा तो जो आइसोटोप्स की जो ड्रॉबैक थी वो भी खत्म हो गई, क्योंकि आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग होता है। जब भाई 1H1 1H2 और 1H3, जब एटॉमिक नंबर 1 है तो जाहिर सी बात है वो यहीं पर रहेगा, तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स भी फिक्स हो गई। दूसरा, नोबल गैसेस को अपनी अलग पोजीशन मिल गई, ग्रुप 18 ग्रुप में मिल गई। ठीक है, तो ये जो थी मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल को लोगों ने मॉडिफाई कर दिया और एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब फिक्स करा तो सारे ड्रॉबैक्स क्लियर हो गए। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल कि एलिमेंट्स की क्या क्या पोजीशंस हैं और कितने ग्रुप्स कितने पीरियड बनाए गए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और उसको उनके ट्रेंड्स कैसे स्टडी करने। ठीक है, ओके, थैंक यू।